बिल्कुल, इस सुधारों से जुड़े 3 विधेयक संसद में पास किए गए, जैसा कि अभी अभिषेक बता रहे थे। और संघ परिवार में ही इससे जुड़े मतभेद अब निकलकर सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि जो बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, वो इन बिलों का विरोध कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ के जोनल सचिव पवन कुमार से हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं, सुनते। आपकी पहली प्रतिक्रिया जो बिल पारित हुआ है? मुझे लगता है सरकार ने ये बिल बहुत जल्दबाजी में पारित किए हैं। इतनी जल्दीबाजी में ये बिल पारित नहीं करने चाहिए थे। लोकसभा में एक लंबी डिबेट होती, प्रतिपक्ष के लोगों को, पक्ष के लोगों को बोलने का मौका मिलता, उसके बाद पारित करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए जल्दीबाजी में किया गया काम मुझे लगता है ठीक नहीं। ठीक नहीं है। आपको लगता है जितनी चर्चा होनी चाहिए थी नहीं हो पाई? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य ये है, शनिवार को पहले लोकसभा में बिल पेश हुए, फिर वापस हुए, फिर 2-3 घंटे के अंतराल पर फिर उसको पेश कर दिया गया। तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? थोड़ा प्रक्रिया के तहत जाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। आपने स्टैंडिंग कमेटी के सामने प्रेजेंटेशंस किए हैं और आपने ये मांग की कि सोशल सिक्योरिटी की जो व्यवस्था, नई व्यवस्था बहाल हो रही है, उसे यूनिवर्सलाइज किया जाए। क्या इस सजेशन को, मांग को आपकी इनकॉर्पोरेट किया गया है? नहीं किया गया। ना ओएसएच कोड यूनिवर्सल हुआ है और ना सोशल सिक्योरिटी कोड यूनिवर्सल हुआ है। दोनों ही कोड में और आईडी एक्ट में भी अंतिम व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम व्यक्ति तक, जैसे ओएसएच कोड में हैजार्ड इंडस्ट्री में 10 वर्कर की एक सीमा थ्रेशोल्ड रखा गया है। अगर कोई गेट ग्रिल का काम करता है और उसके बाद 2 मजदूर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक रोड के साथ काम होता है, हलवाई की दुकान पर, भट्ठी पर काम करता है, क्या उस मजदूर को, कारीगर को सुरक्षा नहीं चाहिए? उसको पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। इसलिए ये कोड यूनिवर्सल नहीं है और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ एक बड़ा विरोध सरकार के सामने है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो है, इसमें यूनिवर्सल नहीं, यानी अगर 10 से कम मजदूर किसी इकाई में काम करते हैं तो उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? उसका फायदा नहीं मिलेगा 10 से कम वालों का। 9 मजदूर भी होगा। हम जानते हैं उद्योगपतियों की मानसिकता, 19 वर्कर भी काम करेंगे तो भी रिकॉर्ड में 9 ही दिखेगा, क्योंकि वो कानून से बचना चाहेंगे। इसलिए यूनिवर्सल नहीं होने से अंतिम मजदूर को, जैसे सरकार ने एक अच्छा काम किया था, क्रांतिकारी काम किया था, वेज कोड लाया तो अंतिम मजदूर तक मिनिमम वेज की व्यवस्था सरकार ने बनाई। हमारी अपेक्षा ये थी कि जिस प्रकार मिनिमम वेज की व्यवस्था अंतिम मजदूर तक बनी है, उसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और सेफ्टी की व्यवस्था, दोनों प्रकार की चीज़ें उस मजदूर को मिलेगी। किंतु इसे हमको निराशा हुई।